ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। एक ऐसे दिन जब देश की सरकार के एक बहुत सीनियर मंत्री प्रणब मुखर्जी मिलने जा रहे हैं ममता बनर्जी से। हम सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या अब सीधे टकराव है ममता बनर्जी और सरकार के बीच? क्या नक्सल जैसे मुद्दे पर एक इम्पॉर्टेंट एलाई सरकार का वो सरकार के साथ नहीं नजर आ रहा है? दोनों की राय क्या अलग अलग नजर आ रही है? मेरे साथ हमेशा की तरह एक बहुत ही खास पैनल है इस प्रोग्राम में इस पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर अश्विनी कुमार साहब मौजूद हैं। नक्सल एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पहले भी इस सरकार की पॉलिसीज को लेकर सवाल उठ चुके हैं। यही वजह है कि लालगढ़ की रैली के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ममता बनर्जी की सोच को लेकर। उस पर हम बात करेंगे अश्विनी कुमार जी से। नीलोत्पल बसु लेफ्ट के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद है। लेफ्ट का चार्ज जो ममता बनर्जी पर है वो आप जानते ही हैं। वो लेफ्ट का ये मानना है कि ममता बनर्जी माओवाद से मिली हुई हैं। स्वामी अग्निवेश मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी अग्निवेश उन खास लोगों में से मौजूद थे जो गए थे लालगढ़ की उस मीटिंग में और उसे एड्रेस किया था। स्वामी अग्निवेश की दलीलों का हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ममता बनर्जी उनके हिसाब से सही कर रही हैं। सुमित चक्रवर्ती एडिटर है मेन स्ट्रीम के, उस पूरे रीजन की, उस हिस्से की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं और सालों से उसे देखते हैं। क्या सही क्या गलत कर रही हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर सुमित चक्रवर्ती से हम कमेंट लेंगे इस प्रोग्राम में। और सुल्तान अहमद साहब जुड़ रहे हैं जो कि मिनिस्टर स्टेट हैं टूरिज्म की और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लीडर है। ममता बनर्जी का बचाव इनको करना होगा। इस बहस को खोलूंगा स्वामी अग्निवेश से। लालगढ़ में क्या हुआ, ये क्यों इतना बड़ा मसला बन गया? क्या ममता बनर्जी की वो रैली जो है उसके पीछे जैसे कहते हैं पर्दे के पीछे से नक्सलियों का समर्थन था? इस सब कुछ के आई विटनेस अगर कोई इस पैनल में है तो खुद स्वामी अग्निवेश है। स्वामी अग्निवेश, क्यों आप मानते हैं कि लालगढ़ की रैली जो ममता बनर्जी ने की वो सही थी? पहले तो मैं अभिज्ञान जी आपको बताना चाहूँगा कि ये हम खुद अनाउंस करके कलकत्ते से 9 अगस्त को चलेंगे जी और 15 अगस्त को जाके आज़ादी का दिन मनाएंगे। क्यों जाएंगे 15 अगस्त को? एक साल से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पूरे उस जंगल महल के तीनों जिलों में धारा 144 लगा रखी है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, एक दो दिन के लिए कोई लॉ डिस्टर्बेंस हो तो होता है। एक साल से ज़्यादा वो लगा हुआ वहाँ पर। हमने कहा ये गैर डेमोक्रेटिक है और ये टूटना चाहिए, हटना चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे बुद्धिजीवियों को लेकर के, मेधा पाटकर, बनवारी लाल शर्मा, हम सब लोगों ने तय किया और अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। 21 जुलाई को एक बहुत बड़ी रैली अपनी थी उनकी, ममता जी की, उनके तृणमूल कांग्रेस की शहीद रैली कलकत्ते के अंदर। उसमें उन्होंने घोषणा की कि हम 9 अगस्त को लालगढ़ जाएंगे। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से घोषणा होने के बाद हमारे पास बचा नहीं था कि हम क्या करते वहाँ 15 अगस्त को जाके। 9 अगस्त को ही वो टूट लिया होता। मैंने बात की फिर ममता जी से, मैंने कहा कि देखिए आप जा रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमने पहले घोषणा की थी हम जाना चाहते हैं, लेकिन हम आपके झंडे के नीचे, आपके बैनर, आपके पार्टी के नीचे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं सोच लेती हूँ अपने साथियों से। अगले दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि संतराश विरोधी नागरिक मंच की तरफ से होगा, तृणमूल कांग्रेस का कोई झंडा बैनर नहीं होगा। और मैं सबको कहूंगी कि अपने अपने झंडे बैनर बेशक लेके आओ, लेकिन रैली में या मंच के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी का।